इसमें से मुझे एक तो पहले वाइट। हाँ रात में चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और ये है सुबह का टाइम, इस वक्त बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में अभी मैं बना रही हूँ सॉसेज ऑमलेट। इसमें मैंने एक प्याज बारीक काट के डाल दी थी, उसको थोड़ा सा सॉफ़्ट कर लिया था पहले खाली पैन के अंदर। मेरे बच्चे कुछ कहते हैं कि कच्चा प्याज हो, कुछ को कच्चा पसंद नहीं होता, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको सौते कर लिया था। फिर उसमें एक टमाटर काट के डाल दिया, चिकन सॉसेज के स्लाइसेस करके डाल दिए, 5 अंडे डाले हैं, मिक्स्ड हर्ब्स डाली हैं, काली मिर्च, नमक डाला है। और इसको भी मैंने मिक्स करके रख दिया, क्योंकि सबसे पहले जो है ना मैं बना रही हूँ पराठे। ये लास्ट में बनाऊंगी क्योंकि ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर पराठों के पेड़े मैंने पहले बना के रख दिए थे, तो फिर ये अब जो है ना बस पराठे बन रहे हैं। साथ मैंने फ्राई चने बना लिए थे, वो बहुत बार आपको दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैंने दिखाए नहीं है। तो अभी जो है ना नाश्ता बन रहा है, क्योंकि नाश्ते के लिए आएगा भांजा। उसने जाना है आज वापस, 2-3 दिन से वो किसी काम के सिलसिले में आया हुआ था, तो अभी नाश्ते पे उसने हमें ज्वाइन करना था। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, हालांकि छुट्टी थी, लेकिन ये था कि जल्दी उठ गई थी कि मैं नाश्ता रेडी कर लूँ। और अभी बस बाकी तो सब कुछ हो चुका था। ये लास्ट में वो बस आने वाला था, तो मैंने ये पराठे लास्ट में बनाए थे। और अभी ऑमलेट बना रही हूँ। और ऑमलेट का ये जो बैटर है ये काफ़ी ज़्यादा है, और 2 बार में मुझे अगर मैं कर लेती ना तो ये सही से हो जाता। इसको पलटने में भी आसानी होती, लेकिन मैंने सारा एक साथ ही डाला है। और मुझे ये था कि मैं पलट लूँगी इसको, ये हो जाएगा, लेकिन ये इतना हैवी था कि ये इतनी आसानी से अब जो है ना वो पलटा नहीं जा सकता। अभी फ़िलहाल इसकी आंच मैंने आहिस्ता की है, ताकि ये अच्छा सा कुक हो। ऐसे ना हो कि नीचे से जल्दी ब्राउन हो जाए, तो मैंने हल्की आंच पे इसको थोड़ा सा कुक करूँगी सही, फिर इसकी साइड को पलट लूँगी। बहुत मज़े का ऑमलेट बनता है ये। और ये देखें, फिर ये पूरा तो मुझसे पलटा ही नहीं गया, फिर इसके टुकड़े हो गए। और चलें, मैंने कहा अब हो गए तो खैर कोई नहीं। वैसे मुझे ये था कि अच्छे से प्रेजेंट ये पूरा इस तरह से प्यारा लगेगा, लेकिन वो पूरा तो पलटा जा नहीं सका था, तो बस ये टूट गया। और यहाँ पे अब इसकी दूसरी साइड को भी अच्छे से कुक कर लूँगी मैं। और उसके बाद जो है बाकी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। बच्चों को भी मैंने जगा दिया था कि अब उठ जाओ, क्योंकि नाश्ता हमारा रेडी हो गया और भांजा भी आ गया था, तो बस अब मैंने नाश्ता लगा दिया। अच्छा, मैंने बना दिए थे सैंडविचेस भी, फिर साथ में ये फ्राई चने थे। और फ्राई चनों के साथ वो रायते वाली चटनी जो होती है प्याज वाली, वो है, बहुत ही मज़े की बनती है। बाकी ये आलू की भुजिया थी, और पराठे हो गए हमारे, और साथ ये चीज़ें मैंने बनाई हुई थी। और ये तो सभी बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, और उसको भी ये स्पेशली मीठा और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। तो ये हमारे कप केक्स, डोनट्स वगैरह भी वो तो पहले से ही रेडी थे। तो बस ये हो गया नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर अब हम कर रहे हैं नाश्ता। और उसके बाद जो है बाकी के काम आज के दिन के भी बहुत सारे हैं। अभी ईद के दिन चल रहे हैं ना, तो रोज़ ही कोई ना कोई काम, रोज़ ही बाज़ार के चक्कर लग रहे होते हैं। और बच्चों वाला घर हो तो वहाँ तो कोई ना कोई चीज़, कभी ये लाना है, कभी वो लाना है, कभी ये रह गया है, कभी वो। आज भी मुझे दुपट्टे बाय करने हैं, दुपट्टे डाई करने के लिए देने हैं, और बहुत सारे काम हैं। तो फिर जब शाम के टाइम पे थोड़ा सा ये था कि मैं चाय शाय बनाई, सब ने चाय पी, तो उसके बाद अब धूप इतनी ज़्यादा होती है, और लोकल मार्केट तक जाना थोड़ा सा इंतज़ार होता है ना कि धूप कम हो जाए, तो फिर निकलते हैं। तो 5:30 तक इस तरीके से मुझे था कि मैं जाऊंगी। फ़िलहाल ये कि सबको चाय बना के दे दूं। और यहाँ पर अब चाय बन रही है, तो चाय के साथ अब ये मुझे इतना कन्वीनियंट है ना कि जब तक मेरे पास ये चीज़ें हैं ना बनी हुई, तो बच्चों को अगर किसी वक्त भी भूख लग जाए, असल में बच्चे एक बार में तो इतना ज़्यादा खाते भी नहीं है ना कि बड़ा पेट भर के खा लिया तो अब 2-3 घंटे या 3-4 घंटे तक उनको भूख नहीं लगेगी, तो वो अपने हिसाब से खाते हैं, तो फिर भूख भी जल्दी लग जाती है। तो बस सबको चाय शाय पिलाई, उसके बाद मैं आ गई थी बाज़ार। और यहाँ पर दुपट्टे पहले तो मैंने सोचा कि मैच कर लूँ, मुझे लंबा काम ना करना पड़े कि डाई के लिए दूँ। लेकिन फिर ये था कि बहुत मुश्किल होता है इस तरह से मैच कर जाएँ दुपट्टे, कलर मैच करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो डाई ठीक रहता है। तो यहाँ पर अभी मैं बस यही देख रही थी कि कोई मुझे सही कलर्स मिल जाएँ,
क्योंकि काफ़ी सारे दुपट्टे थे तो कलर्स तो मुझे नहीं मिले। यहाँ से सिर्फ मुझे एक दुपट्टा मिला था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी ये डाई वाली शॉप पर, और यहाँ हम काफ़ी टाइम से, मतलब यही एक शॉप है हमारी जहाँ से हम करवाते हैं, डाई करवाते हैं। तो यहाँ से पहले तो बाय किए वाइट दुपट्टे, फिर जो थे उनको डाई के लिए अभी मैं बता रही थी, समझा रही थी कि कौन सा कलर करना है, कौन सा किसके साथ डाई करना है। तो बस ये सारे काम जो थे ना आज के थे। अभी कुछ लेसें वगैरह भी लेनी थी, वो भी लूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। इतने सारे कामों के बाद मरियम थी मेरे साथ, तो फिर मैंने सोचा इसको ज़रा कुछ पिला दूँ। तो यहाँ हम आ गए थे और मैंगो मिल्क शेक पी रहे थे। उसके बाद यहाँ इस शॉप पे, फ़ोटो शॉप पे भी कुछ काम था, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ से भी कुछ प्रिंट्स वगैरह निकलवाने थे, वो काम किया। फिर उसके बाद वापस हम आ गए घर, और घर आकर अब मुझे रात के खाने की तैयारी करनी थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन हरा मसाला कढ़ाई, और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो ये जो है ना, थोड़े से धनिए के पत्ते हैं, कुछ पुदीने के, और थोड़े से चंद पत्ते, बिल्कुल थोड़े से पालक के। तो इनको ना तीनों को मैंने ब्लेंड कर लिया था डालकर, 2 से 3 हरी मिर्चें भी डाल दे। और मैंने ये अभी मतलब ये इससे 2 दिन पहले की का है ये क्लिप जो मैंने ब्लेंड किया। फिर उस दिन पता नहीं मैं बना नहीं पाई, तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो फिर आज मैं बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया, फिर एक लार्ज साइज़ का प्याज ले लिया था। इस तरीके से उसको ऑमलेट के लिए जैसे प्याज काटते हैं ना, उतना काट लिया था। फिर इसके अंदर जाएगा ये लहसुन और अदरक, और ये 1.5 टेबल स्पून मैंने अदरक डाला है, और 2 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन। तो बस इसको भी थोड़ा सा इसी तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा कोई भुनाई वाला सीन नहीं है अभी स्टार्ट में। जैसे लहसुन और अदरक की खुशबू आने लग जाएगी, तो बस इतना ही कुक करना है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी चिकन, और ये तकरीबन 1 kg से ज़्यादा ही चिकन है। पहले मैं सोच रही थी हाफ़ मैंने डाला, तो मैंने कहा इतना इनफ होगा, बस कर दूं। लेकिन फिर मुझे लगा कि सारा ही डाल दूं, क्योंकि क्या होता है कि फिर हस्बैंड ने लंच भी लेके जाना होता है, और फिर वो ये वैसे भी ड्राई कढ़ाई है, तो इतना ज़्यादा इसमें ग्रेवी या वो शोरबे वाला तो होगा नहीं। तो फिर मैंने ये पहले डाल के चेक किया था, फिर मैंने सारा ही डाल दिया था। तो बस इसकी अभी यहाँ पर होगी अच्छे से भुनाई, और चिकन सही से थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, भुन जाएगा। तो फिर इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ इसके अंदर मैंने डाल दिया है नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने 1 टीस्पून के जितना डाला है। फिर यहाँ सूखी मेथी थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी, हाथ से वैसे डाल दिए, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के जितनी इसमें सूखी मेथी ऐड कर दी। और इसका इतना मज़े का फ्लेवर और खुशबू आने लग जाती है ना, जब आप इसको ऐसे भुनाई में डालते हैं तो बड़े मज़े की खुशबू आती है मेथी की, और मुझे तो पसंद भी है, तो इसलिए मुझे तो अच्छी लगती है इसकी खुशबू। और यहाँ चिकन को मैं थोड़ा सा इसको भूनूंगी, मतलब सही से थोड़ी देर इसकी भुनाई होगी, थोड़ा पानी ड्राई होगा, थोड़ा रोस्ट होगा चिकन, तो साथ साथ फिर बाकी के स्पाइसेस भी ऐड करती जाऊंगी। लेकिन यहाँ अभी जो है ना, मैंने 1 प्याली दही की, ये भरा हुआ था, वो मैंने डाल दिया दही, और इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें काट के डाल दी। और फिर इसके अंदर मैंने डाला है कुटा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून भरकर, और पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून भरकर। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको मैं अभी भूनूंगी अगेन अच्छी तरीके से। और ये जितनी मर्ज़ी ये कोशिश करो ना कि ये साइडों पे ना लगे। भुनाई जब आप कर रहे हो मसाले की, तो ये साथ लगता तो ज़रूर है, हालांकि मैं साइड से इकट्ठा कर करके उसको डाल रही थी, लेकिन फिर भी। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब लास्ट ये देखिए ऑयल आपको नज़र आ रहा है ना कि वो दही का पानी खुश्क हो गया था। तो ये जो मिक्सचर बनाया हुआ था ना हरा मसाले का, वो इसके अंदर मैंने अब ऐड कर दिया लास्ट में। और इसको अब इस स्टेज पे ना चूल्हे की आंच बहुत तेज़ नहीं रखनी, आंच हल्की कर दें। और अब इसके अंदर मैंने 4 चम्मच बलाई के डाल दिए। अगर आपके पास बलाई नहीं है तो क्रीम जो मिलती है ना बाज़ार वाली, वो डाल दें, लेकिन मैंने घर की मलाई डाली है। और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे कर दूंगी। और 5-10 मिनट कुक करने के बाद अब इसको मैंने एक कोयला गरम करके, तो अब इसको मैं कोयले का धुआं दूंगी। और ये स्टेप मस्ट कीजिएगा, और यकीन करें आप, इतनी मज़ेदार ये चिकन हरा मसाला बनकर तैयार होगी ना कि आप उंगलियां चाटने में मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की, बहुत मज़े की बनी। और यहाँ पर अब बस मैं जो है ना सबको सर्व भी कर रही थी, भूख भी लग रही थी, टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो बस यहाँ पर तो मैं टेस्ट करके बता रही थी, और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी।